तो लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि श्रीनगर में किस तरह से सिखों की जो 2 लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण और फिर निकाह का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रदर्शनों की बात भी और साथ ही साथ जो डेलीगेशन लगातार मिल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा साहब एलजी से मिल चुके हैं, अमित शाह से भी मिलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली जाकर, लेकिन इस बीच गृह राज्य मंत्री से भी आज एक डेलीगेशन मिला है। लेकिन उससे इतर इस वक्त हमारे साथ उस लड़की जिनकी बात यहां पर हो रही है, जिनका कबूलनामा भी सामने आया है, खुद उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिपब्लिक भारत पर। वो बताएंगे कि आखिर में सच है क्या। सच यही है कि जो भी इन्होंने कल सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया है ये सब फेक वीडियोस हैं। मतलब लड़की खुद मुझे बताइए, अगर ये कहाँ पे इस्लाम में लिखा हुआ है कि 2010 में अगर 2012 में इनकी मैरिज हुई है तो 2021 6 जून तक हमारे घर में क्या कर रही थी? अकॉर्डिंग टू रूल अगर 2 साल लड़की अपने हस्बैंड के साथ ना रहे उसका तो निकाहनामा माना जाता है, एक तलाकनामा माना जाता है। बट 2021 6 जून तक हमारे घर क्या कर रही थी लड़की? यहाँ तक हमारे साथ पुलिस ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमें तो जम्मू सुबह 5 बजे पुलिस आके एकदम अननोन नंबर से फ़ोन करे कि आप दरवाज़ा खोलिए, तो एकदम बहुत सारे पुलिस आ गई अंदर, तो वो लड़की लेके जा रहे हैं। हमने बोला कि लड़की को आप वापस आओ। दीदी को पापा ने बोला, मेरे पापा को। मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि जब पुलिस पर आप रिपोर्ट लिखाने गए, पुलिस ने आपसे 36 घंटे का वक्त मांगा था, राइट? उन्होंने कहा था कि आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम ढूंढते हैं, लेकिन आपको इत्तला नहीं दी गई। आपको नहीं बताया गया कि आपकी बहन मिल गई है या वो हमारे पास है। उनको सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, कोर्ट में उनको पेश कर दिया जाता है। जी नहीं, लड़की को हमने हैंडओवर जब पता किया कि कहाँ पे लड़की है तो लड़की हमें मिल गई, बट पुलिस आ गई। हाँ सुनिए, लड़की हमें उन्होंने मैसेज ट्रेस करके लड़की उनके घर पे मिली। लड़की को लेके आ रहे हैं हम। एसएचओ साहब को मैं बोल रहा हूँ लड़की अंदर है। एसएचओ साहब 1 घंटे से डिले कर रहे हैं और एसएचओ साहब थाने में थे। इतना डिले कर रहे हैं, इतना डिले कर रहे हैं कि कहने की बात भी नहीं। हमें बार बार फ़ोन, सर लड़की है निकालो, बिल्कुल नहीं मान रहे। लड़की को लेके आए, लड़की ने ये बयान दिया हमें, मेरी मम्मा मेरे पापा सबको बयान दिया कि पापा तो वहाँ पे नहीं थे, मेरे मामू थे, चाचू थे, सबको, कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत मैं घर जाना चाहती हूँ। बट वहाँ पे हमें एसएचओ साहब ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। रईस एसएचओ ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाओ। लड़की से बात करते हैं तो लड़की को ऐसा मोटिवेशन देते हैं, 1 घंटा हमें अंदर नहीं जाने देते। 1 घंटे के बाद जब लड़की से बात होती है, लड़की कहती है जी नहीं, मैं अभी आपके साथ सेफ नहीं हूँ। ये मतलब कि इनको अंदर ये मोटिवेशन देते हैं कि आपको बाहर जाके मार दिया जाएगा। लड़की कहती है हमें बाद में दूसरे दिन जाके कि ये मुझे कह रहे थे कि आपको लड़की मार दी। लेकिन वो ये भी कह रही है अपने कबूलनामे में या जो गवाही दे रही है कि भाई मैं कोई 16 साल की बच्ची तो हूँ नहीं, मैं बालिग हूँ और मुझे इतना अधिकार है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ। हाँ ठीक है, अगर 2 ठीक है, ये तो कह रही है। आप मुझे बताइए कानून में कहाँ है कि अगर 2014 में शादी की तो 10 साल हमारे घर में क्या कर रही थी? अगर ये थ्रेटनिंग, अगर उनको पीछे गन पॉइंट नहीं है तो 10 साल हमारे घर में वो क्या कर रही थी? अगर उनने जाना ही था तो उसी टाइम चले जाते जब उन्होंने निकाहनामा पड़ा था सब कुछ, तो फिर हमारे घर में क्या कर रही थी? तो क्यों वो आखिर थी? आपने बात तो की होगी, उनकी बात तो होती होगी मुनीर खान से जो आप नाम ले रहे हैं बार बार। हाँ, वो लड़की ने मुझे खुद बुला के बोला है कि मतलब कि उन्होंने मुझे बोला है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ लेके जाओ आपको मुनीर खान इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, क्योंकि मुनीर खान उसके भाई के क्लोज फ्रेंड ब्रदर बोलते हैं उसको, इसीलिए। और उसके भाई ने भी आगे किसी लड़की के साथ ऐसा किया, ये लड़की की वर्डिंग है कि उसके भाई ने भी आगे किसी लड़की के साथ सेम ऐसा किया हुआ है। लेकिन आपके मम्मी ने, पापा ने समझाया तो होगा, उनको कहा तो होगा, क्या नहीं लगा? या कब आपको लगा कि कुछ परिवर्तन उनमें देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, उसने हमें सबके सामने बोला कि मैं आपके फेवर में हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। यहाँ तक, हाँ हमारे फेवर में, यहाँ तक जम्मू तो वो हमारे फेवर में थी, पंजाब से लेके जम्मू तक हमारे फेवर में आई, ठीक है। हाँ, अगर ये बात ये लोग कह रहे हैं, आप मुंशी साहब से एक बार कंटेक्ट कीजिए। मुंशी साहब ने लड़की को फ़ोन किया हुआ है कि बेटा आपकी हेयरिंग आप कहाँ हो? बोला मेरे पापा बीमार है, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। वहाँ पे तो लड़की ये बयान दे सकती थी कि मतलब नहीं, आप मुझे लेने हो, मेरे घर वाले मुझे मारेंगे। ये तो सीधी सी बात है। सेकेंड टाइम फिर लड़की फ़ोन करती है, मुंशी फ़ोन करता है, तंग करता है हमें बार बार, आपने आना है आना है। फिर लड़की ने बात की कि मेरे पापा पंजाब में हैं और हम पंजाब में प्रेजेंट थे उस टाइम पे, कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, गुरु नानक देव जी अर्जुन देव जी हॉस्पिटल है वहाँ पे हैं, तो हम अभी नहीं आ सकते। बस, तो फिर हमें मुंशी, हम तो जम्मू आ गए 3-4 दिन के बाद, जब सुबह 5 बजे मुंशी एकदम अंदर आ जाता है रूम में विदाउट कुछ इन्फॉर्मेशन या उनके हाथ में कुछ भी नहीं, वारंट ऑर्डर कुछ, सीधा आके लड़की लेके जाते हैं। आपकी सिस्टर उनके संपर्क में कब आई थी मुनीर खान के?
मुनीर खान के मुझे आई डोंट नो वो कब आई थी, बट उसने हमें थ्रेटनिंग सीधी दी कि उसको उसके लड़के ने उसके भाई ने बोला तो हुआ है। आपको पता कब चला? अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कब संपर्क में आई या क्या, लेकिन आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ हो चुका है? हमें तो जब वो घर से चले गई उसके बाद पता चला, वो भी। और उसने मुनीर खान का नाम तब लिया जब हम जिग मोड पे थे कि बोला आपका मुनीर खान एनकाउंटर करवा देगा, अगर वो उसके भाई का सबसे क्लोज फ्रेंड है तो वो आपका एनकाउंटर करवा देगा। मुझे कहीं नहीं, तो वहाँ पे जाके लड़की ने हमारे फेवर में बोला। वहाँ पे जाके लड़की जम्मू में जाके झटका खाती है, हमारे साथ बैठती है, सब कुछ करती है, हमारे फेवर में बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ। तो यहाँ पे आके जब पुलिस लेके जाती है, पुलिस माँ बाप को नहीं मिलने दे रही है, पुलिस विदाउट इंफॉर्मेशन कोर्ट पे पेश कर देती है, तो मुझे बोले कहाँ का इंसाफ है। तो फिर ये बताइए कि अब आप आगे क्या चाह रहे हैं और अभी आपकी बहन है कहाँ? हमारी बहन हमें नहीं पता है कहाँ पे है। जहाँ पे कल इनकी वीडियो वायरल हुई है हमें ये भी नहीं, अगर वो लोग चोर नहीं है वो लड़की को कहाँ गायब करते हैं दूसरी जगह, और वो तो लड़की का घर नहीं है, वो तो लड़की को गायब लेके कहीं और चले गए। अगर वो चोर लोग नहीं है, वो दरिंदे नहीं है, वो लड़की को क्यों छुपा रहे हैं दूसरी जगह जाके? हमें क्या पता कि लड़की के बैक साइड पे गन पॉइंट था, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप वीडियो देख लीजिए एक बार। फर्स्ट पॉइंट लड़की का 29 में है, तो सेकंड में आ रहा है 28। मैं 28 ओल्ड हूँ। आप मुझे बताइए, तो अगर लड़की ने बयान देना तो एक ही बयान देगी ना, तो 29 तो 28 दूसरे में कहाँ से आ गया? तो नहीं, आप ये चाह रहे हैं ना कि अब आपकी बहन सही सलामत अपने घर वापस आ जाए, तो यही मैं समझना चाह रही हूँ कि अब आगे आप कह रहे हैं इंसाफ किस तरीके से। आपको लग रहा है पुलिस ने नहीं सुना, प्रशासन ने नहीं सुना, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि और दूसरे समुदाय का साथ दे रहे हैं, तो अब आगे क्या आपको लगता है कि इन प्रदर्शनों से कुछ हो पाएगा? देखिए, हमें अपनी बहन हैंडओवर कर दे, कुछ भी हो जाए। हाँ, और मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ, अगर इन केस मेरे माँ बाप को कुछ होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और उनके घर पे, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों हार्ट पेशेंट है। मेरे पापा को माइनर अटैक आया, वो बेड पे लेटे हुए हैं इस टाइम पे। आप उनके डॉक्यूमेंट देख सकते हो, वैसे बेड पे लेटे हुए कि बिल्कुल उनसे बात भी नहीं हो रही। मैं अकेला कश्मीर आया हूँ, बिल्कुल डेड है। लेकिन यही डर आपकी सिस्टर को भी कहीं ना कहीं है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर चली जाऊं तो कुछ जो वीडियो में बात सामने आई है। बिल्कुल सही है, वो घर जाती है तो उनको लगता है कि पीछे हमारे घर पे मार दिया जाएगा। ये तो लड़की ने खुद भी बयान किया था। देखिए, हमारे घर के बाहर हमारी जॉइंट, वहाँ पे एंटिक नारे मारे गए हैं, एंटिक नारे मारे गए हैं इन लोगों की तरफ से। तो वो कौन सा कानून है? ठीक है, तो फिर अब आगे क्या? आगे हमें अपनी बहन हैंडओवर करनी चाहिए इनको लोगों को। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी बहन मुझे हैंडओवर चाहिए ना। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। अगर मेरे माँ बाप, मुझे कुछ हुआ, अगर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी बहन मुझे हैंडओवर नहीं की, मैं सबके सामने कहता हूँ मैं अपने आप को खुद मारूंगा सबके सामने, क्योंकि मेरी बहन मुझे हैंडओवर करनी ही करनी है। मेरे माँ बाप की डेथ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और उसकी फैमिली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सुन रहे थे साफ तौर पर ये कि अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, बल्कि वो बता रहे हैं कि उनके जो पापा हैं वो हार्ट पेशेंट है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जिस तरीके से अब ये सामने आ रही है खबरें, उससे उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। माता जी की भी हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप देख रहे हैं, और लगातार सिरसा साहब भी यहाँ पर उनके साथ है। अभी थोड़ी देर में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें परमजीत सिंह शर्मा जो हैं वो वहां पर होंगे। तो और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर हम बात कर रहे हैं, और हार भारत पर पीड़ित लड़की के भाई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उसके परिवार को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और 36 घंटे का नोटिस भी दिया है। ये कहा है कि 36 घंटे के अंदर अगर उनकी बहन को उनके हवाले नहीं किया गया तो वो